तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के TNB कॉलेज प्रसार भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का विषय एग्रो इकोनॉमिक रखा गया है। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही कार्यक्रम का उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल प्रोफेसर संजय कुमार झा, अक्राय अशोक ठाकुर, कुलसचिव रामाशीष पूर्वे, TNB कॉलेज के प्राचार्य एसिन पांडे के संयुक्त तत्वाधान में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ से पूर्व छात्र छात्राओं ने कुल गीत एवं स्वागत गीत के साथ गणेश वंदना कर अतिथियों का अभिवादन किया। अतिथियों की स्वागत अंग वस्त्र और फूल गुच्छ देकर किया गया। अतिथियों ने अभिभाषण में बताया कि ये कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में उन्नति के उद्देश्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर तकरीबन 60% लोग कृषि से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में उन्नति लाने में कारगर साबित होगी। मौके पर कई शोधकर्ता, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्राएं एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल सेमिनार क्लाइमेटिक स्ट्रेस एग्रीकल्चर विजन विकसित भारत 2047, दिस इज द टाइटल ऑफ द सेमिनार। इस सेमिनार में क्या होगा, एक्चुअली क्लाइमेट से जो स्ट्रेस होता है एग्रीकल्चर में, कृषि में जो स्ट्रेस होता है वो एग्रीकल्चर में कैसे इन्फ्लुएंस करता है। डेवलपमेंट जो 2047 विकसित भारत में जो डेवलपमेंट होगा उसमें क्या इन्फ्लुएंस होगा, यही चर्चा है। क्या लग रहा है सर, इस कार्यक्रम से कृषि जगत में वो कुछ उन्नति होगी? इस कार्यक्रम से जो एक्चुअली निकलेगा वो फार्मर का हेल्प होगा। वो स्ट्रेटेजी जो होगा एक्चुअली गवर्नमेंट को देने से गवर्नमेंट स्टेप लेगा। स्टेप लेने से गवर्नमेंट जो सोच रहा है 2047 के डेवलपमेंट के लिए वो एक्चुअली होगा, एग्रीकल्चर होगा एवं पूरा देश का होगा। परिचय बता दिए सर अपना। मैं प्रोफेसर देवाशीष शंकर फ्रॉम विश्व भारती शांतिनिकेतन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय इकाई द्वारा 2 दिनों से विश्वविद्यालय तथा PG विभागों में बिजली विभाग द्वारा बिजली काटे जाने के कारण छात्रों और शिक्षकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सभी विभागों में अभावित के कार्यकर्ताओं द्वारा भिक्षाटन कर कुछ राशि भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को दिया गया, जिसमें अभावित के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन कुमार राय ने कुलसचिव को बताया कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार तक सभी विभागों में बिजली शुरू नहीं करेगी तो अभावित के द्वारा विश्वविद्यालय अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा। जब तक बिजली नहीं तब तक कोई कार्य नहीं। मौके पर विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष राजा यादव, उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, हर्ष, विकास, सत्यम, अभिषेक, रिया आदि मौजूद थे। आज हम लोग भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 दिनों से बिजली सुविधा नहीं मिलने के कारण हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने के लिए एक भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन जो सोए हुए हैं उनकी निंद्रा टूटे। जो कि हम लोगों को पता चला है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिजली विभाग का 14 करोड़ रुपया बकाया रखा है, जिसको लेकर हमारे विभाग समेत पूरे विश्वविद्यालय कैंपस की बिजली काट दी गई है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों के द्वारा इस को लेकर 5 दिनों तक लगातार आंदोलन किया गया था, लेकिन उस आंदोलन में हम लोगों की जीत सुनिश्चित हुई थी, क्योंकि उस समय भी हमारे रजिस्ट्रार साहब के द्वारा बिजली पुनः वापस लाई गई थी। लेकिन परसों से फिर बिजली की समस्या आ चुकी है। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करता हूँ जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा करें, नहीं तो हम लोगों के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 2 दिनों के बाद विश्वविद्यालय को अनिश्चितकालीन के लिए बंदी किया जाएगा। अमन कुमार राय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। भारत सरकार की दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा, इस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे
सभी प्रखंड में लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना है, सरकारी काम है। प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का, और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का एक नंबर टोल फ्री आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ माइकिंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से और मेरे ओर से। दिव्यांग भाई बहनों प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप भी रजिस्ट्रेशन कराना है, और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम आनंदराम धांधनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित विद्यालय स्तरीय आचार्य कार्यशाला के तृतीय दिवस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमंत कुमार ने आचार्य की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, अपने अच्छे गुण और चरित्र को विद्यालय में प्रदर्शित करते रहने की अपील। उन्होंने कहा कि यदि आचार्य में सारे गुण का समायोजन होता है तो विद्यालय का उत्थान अवश्य ही होगा। वहीं दूसरे सत्र में आदर्श शिक्षण कक्षा का संचालन किया गया, जिसमें कुछ आचार्य एवं दीदी के द्वारा आदर्श शिक्षण कक्षा की प्रस्तुति की गई। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि आदर्श शिक्षण कार्य को और बेहतर कैसे हो, जिससे कि भैया बहनों को कक्षा कक्ष में ही शंका का समाधान हो जाए। इसमें सभी आचार्यों को शिक्षण कार्य और बेहतर कैसे हो, उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश सभी आचार्यों और दीदी को दिया। अध्यक्षीय भाषण में अंशुमन शाह जी ने आचार्य से कहा कि आप अपने ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से विद्यालय के विकास में सतत प्रयास करते रहना चाहिए। वंदे मातरम के पश्चात कार्यक्रम का समापन हो गया।